भय मुझको नहीं है अवसान का, बदला लेकर ही रहूँगा अपमान का। जब तक मेघ ना बरसेंगे, चातक पानी ना पिएंगे, जल कितना भरा हो दरियाव में, सब कुछ छीन लिया जालिम ने, लगा है बातों और सभी सरदार हमारे समाज रा सभी सदस्य, सभी बाईसा लोग, बना लोग, सभी ठाकर ठकरानिया, सभी हमारे समाज रा सदस्य, गणी खमा। आज आप लोग अठे संगठित होवाया स्वाभिमान री लड़ाई जो आप लड़ रही है उन वास्ते एकजुट होके आप रे प्रत्याशी री मदद करने उनने वास्ते मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, मारो आभार व्यक्त करना चाहूँ। परिवर्तन नाज है, हटकर बढ़ने की तैयारी। कहता हूँ कि जो अपनी जात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं है, वो अपने राष्ट्र का नहीं हो सकता। मैं राष्ट्र की बात करता हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, अपने भाग्य मैं इतना ही राजस्थानी हूँ, प्रण की आग मैं इतना ही अपने लूंगा, पिताश्री का सुपुत्र हूँ। सामने खड़ा है बलिदान का, बदला लेकर ही रहूंगा अपमान का। समाज के जो सरदार विराजमान है, एक बार नारा जोर से बुलंद करना। और जो लोग बोल रहे थे कि मोदी के कहने से राजपूत समाज का युवा रुक जाएगा, यह युवा तरुणाई रुक जाएगी और ये कहनी सैनिक रुक जाएगा, तो उन लोगों के कानों में ये आवाज जानी चाहिए, पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। पकी है आजादी की आग में परंपरा, मस्तक कैसे मैं झुका। हमारे समाज में सबू बड़ी कमजोरी है कि जब समाज ने जरूरत पड़े कोई ने भी सदस्य ने, तो आप संगठित नहीं हुआ। इतिहास भी बताता आ रही है और आप वही चीज दोहराता आ रही हैं। तो मारो तो वही आप सबने संदेश है कि अगर आप एक संगठित हो, एकजुट हो और खड़ा हो जाओ तो आप कोई हरावण वालों नहीं। चुभती मेरी हार के इतिहास की, जो था देश का रखवाला, मिला उसको देश निकाला। याद आती है महान दुर्गा दास की, दिल में तूफान रहते के प्रण। हमारी भूल है बीजेपी का फूल, मैं सहमत नहीं हूँ। हमारा हाथ कांग्रेस के साथ, मैं इसका सहमत भी नहीं हूँ। तो अब हमारा साथी बीएसपी का हाथी, मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक चीज से सहमत हूँ, उस स्वाभिमान के संघर्ष के लिए। और उस स्वाभिमान को किस किस ने कब कब नकारा है पिछले 2-3 साल से, तो कुछ जरूरत से ज्यादा हर बात पर मैं तो स्वाभिमान को ललकारा गया है। 14 दिसंबर को अयोध्या में था मैं, मुझको बाल दिवस के दिन चुका रामलला के बाल स्वरूप को देखने के लिए और दर्शन करके सौगंध ली कि भगवान आप तो एक टाट में और नेता लोग ठाट में। झुकने नहीं दूंगा सम्मान का, बदला लेकर ही रहूंगा अपमान का। भय मुझको नहीं है अवसान का, बदला लेकर ही स्वाभिमान हमारा, स्वाभिमान हमारा। राजस्थान में आनंदपाल सिंह प्रकरण अभी भी 24 नामजद, जिसमें मैं भी हूं, और 12,000 लोगों के खिलाफ में मुकदमे हैं। राजमहल प्रकरण, एक भारतीय जनता पार्टी की विधायक का प्रिंसेस दिया और उस को टिकट नहीं दिया गया। क्यों? करणी सेना पर तो जोर नहीं चला, उन पर जोर चल सकता है। हो सकता है वो कल मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों। और अभी तो मैसेज क्या गया है कि
राजमहल प्रकरण में, उस प्रॉपर्टी वाले डिस्प्यूट में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं पसंद आया, इसलिए टिकट काट दिया गया। पद्मावत पर आ जाइए, किसने नहीं रोका राष्ट्रीय स्तर पर? कोई इस तरह का आंदोलन आज तक देखा हो इतना शांतिपूर्वक? किसने नहीं रोकी इस फिल्म को? सिर्फ हम 6 राज्यों में रोक पाए हमारी हिम्मत पर अगर देशव्यापी अगर नहीं रोक पाई तो भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए तो उस सम्मान और स्वाभिमान पर अगर लगातार चोट हो रही है, उसी स्वाभिमान को बचाने का नाम ही तो राजपूत कर्णी सेना है। मैं कहूं कि लोकेंद्र तलवी तमाम पूरे राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर राजपूत यही सोचते हैं। देखिए, मैं बहुत छोटी सी मेरी संस्था है और उसका संस्थापक हूं, संरक्षक हूं। ईश्वर ने दे दिया 6 फुट 5 इंच की हाइट, इसका मेरा कोई लेन देना नहीं है, पर समाज तय कर रहा है, लगातार तय कर रहा है, बहुत मजबूती से खड़ा है। हमारी बात नहीं करेगा, वो राजस्थान में राज क्यों करेगा? हम वोट की चोट देकर रहेंगे किसको? हमारा नारा रहे ये स्वाभिमान हमारा। उद्देश्य किसी का मानवर्धन करना नहीं, किसी की बेइज्जती करना नहीं, केवल हमारे जो स्वाभिमान पे ठेस पिछले 3-4 साल से रेगुलर उस एक सरकार के द्वारा, जिस सरकार को आपने और मैंने खड़ा किया है, जिस सरकार के हर एक नुमाइंदे को आपने और मैंने अपने अमूल्य वोट से सींचा है, हमारे खून पसीने से सींचा है कि ये पार्टी किसकी? इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कौन? राजपूत समाज। और क्या आगे अपना उनका ख्वाब ऊंचा था, ऐसे जसवंत सिंह दिलेर को किया ये आज किनारा है। स्वाभिमान पे बात अड़िए, स्वाभिमान। तो आने वाले दिनों में जो आपका इतिहास है, आपका इतिहास को पेन कलम से लिखा हुआ इतिहास नहीं है, तलवारों के दम से, अपने स्वाभिमान से। ये जो आपके बुजुर्ग हैं, ये पीछे जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरे सालों साल जीवन न्यौछावर कर दिया आपके समाज के उत्थान के लिए, आपके समाज के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। तोड़ के रहूंगा झूठे मान का, बदला लेकर ही रहूंगा अपमान का। चित्तौड़ दुर्ग को बंद किया दाना पानी, संकट में स्वाभिमान गिरा, संकट में थी पद्मारानी। घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को बंद किया दाना पानी। भव्यतम मंदिर और आज भी 11 बंदूकों की सलामी शाम को अयोध्या में ऐसा लगता है 12-4 बंदूक वाले कि रात को कोई कुछ बना के न चला जाए। और 26 साल पहले बहुत से पदाधिकारी कार सेवा में गए थे और अभी तक लड्डू दिया गया था, कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट में तो और भी बहुत चीजें पेंडिंग है, कोर्ट में तो पद्मावत भी पेंडिंग थी, कोर्ट में तो और भी बहुत चीजें पेंडिंग है, पर कोर्ट के बाहर वोट के लिए तय बहुत सी चीजें हो जाती है। उसी वोट की चोट देने का समय आ गया। पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर हमारा, पद्मनी बलिदान। दिखानी शुरू कराला तो ही आप समाज रो सुधार हो गया। और जो स्वाभिमान री लड़ाई आप शुरू करी, मैं बाड़मेर में स्वाभिमान री लड़ाई शुरू करी 2014 में, उनमें भी मैंने बहुत सहयोग मिलियो। दाता हुकम रो टिकट कटियो इन महारानी री वजह, सबरे स्वाभिमान ने चोट पहुंची। सभी सरदार भेड़ा हो और डिसाइड करियो कि आपने तो लड़ाई लड़नी है। सिर्फ आप सरदार लोग ही नहीं होया, 36 कौम इकट्ठी हुई। और जब आपा माथो मांडा तो आप लारे अपने आप 36 कौम लाग जावे। वो इतिहास गवाह है, क्योंकि आगे भी हमारे इतिहास ने बता रही है कि हमारे साथ कई लोग, महाराणा प्रताप अकेला तो लड़वा नहीं सकता, भील समाज की तो साथ दियो। उन तरीकों हर छोटी जाति हमारा साथ दे दे। वह स्वाभिमान की लड़ाई
2014 में आप हार गया, पर मैं उन टाइम स्टेटमेंट दियो उड़ती we have lost the battle, but the war is still on. युग परिवर्तन पर We will हट कर बढ़ने की तैयारी, बाजी जीतने को हारी, मेरे घेरने में भी तो कोई राज है, अपने भाग्य को बदलूंगा, प्रण की आग में जलूंगा। वक्त इतनी दूर कोई राजपूत समाज को व्यक्ति आए है और राजपूत समाज के इसे ताकत के तौर पे केवल इस कारण से कि आप लोग उनका साथ देंगे, अपने पिता के स्वाभिमान की लड़ाई वो लड़ रहा है। खूब सारे लोगों ने कि 200 की 200 विधानसभा में जाओगी कि मैं तो इतनी तो गांठा है कोनी, पर इतनी जरूर है कि जबकि मुख्यमंत्री का दावेदार है, बंद दिखा दिया, नेशनल लेवल पर दिखा दिया। मैं कोई मोदी जी को और कोई अमित शाह को कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं विरोधी हूँ गलत तरीका को, मैं विरोधी हूँ सीधी सीधी उस सोच का। लोग बोलते हैं अब तो बहुत इसे इतने सारे कुशासन के बाद ये शासन आया, मुझे नहीं मालूम किसके बाद क्या आया। मेरे मन में मोदी जी के प्रति अच्छा मैं हमेशा रखता था। लोगों ने बोला आप कांग्रेस को समर्थन करने आए हो, मैं तो मानवेंद्र सिंह को समर्थन करने आया हूँ, जो मेरा भाई है, मेरे समाज का व्यक्ति है। मैं उसी व्यक्ति के खिलाफ आया हूँ जो मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है। केवल और केवल 2 टपे की बात, भाजपा मेरी थी, उन्होंने ठोक ठोक के मियां बना दिया, ठोक ठोक के मियां बना दिया। मैं तो कांग्रेस ने वोट ही दिया याद गुनियावा, पर अब कहीं करना पड़ दे, क्यों करना पड़ दे? क्योंकि मेरे ही लोगों ने मुझे अलगाववाद पे, मेरी बहन बेटियों की इज्जत पे, मेरे मान सम्मान, मेरे युवाओं को मूत पिलाने का काम करने वालों पे, अगर आपको याद है सामराव, याद है क्या? सामराव कांड हुआ था, आपको मालूम होगा, हमारे नागौर में हुआ था सामराव कांड। किसी जाति विशेष के लोगों ने आपके घरों को जला दिया और मेरी बहन बेटियों को खेतों में भागना पड़ा अपनी इज्जत बचाने के लिए। क्या प्रशासन कहां मर गया था? कहां चली गई थी सरकारें? और आज तक वो लोग रोड पे क्यों घूम रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं। लोगों ने बोला 2 करोड़ दिला दिया, 4 करोड़ दिला दिया, ले मैं दे दिया था 10 करोड़, और मेघमिया का भी था गड़बड़ा, बड़ा ले होगे। अरे जला लोगे क्या? तुम्हारे घर हम भी जलाएंगे 10 करोड़ लोग। पर ये हमारा चरित्र नहीं है, किसी की बहन बेटी की इज्जत खराब करना, किसी के घर में घुस के और उनकी बहनों को, उनकी बेटियों को घर के साथ जलाना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। और पैसों से अगर तुम इसको तोलना चाहते हो तो तुम्हारी गलतफहमी है। राजपूत समाज स्वाभिमानी कौम है, घास की रोटी भी खा लेगा पर झुकेगा नहीं किसी के सामने। तो मेरा निवेदन है, जब सामराव नहीं भूले, जब आनंदपाल एनकाउंटर नहीं भूले, आपको याद होगा जयपुर राज परिवार, वहाँ की एक राजकुमारी जो बीजेपी की एमएलए है सवाई माधोपुर से, एक छोटा सा अदना सा अधिकारी वहाँ जयपुर का जेडीसी उनको बोलता है आप तो अतिकर्मी है। अमर है स्वाभिमान, एक हमारा नारा रहे ये स्वाभिमान हमारा, एक हमारा नारा रहे ये स्वाभिमान हमारा। इन लड़ाई में आप मारो सहयोग देवारिया हो, मारा समाज मने इन बात बहुत गर्व हो रही है, बहुत ज्यादा गर्व है। अगर मारो समाज ऐसो खड़ो रहे हरदम, कोई ने भी जरूरत होवे तो मने बहुत माथा ऊंचो राखन मैं जी सकूं। स्वाभिमान रो मतलब है आत्मविश्वास। तो अगर आप आत्मविश्वास खो डाला तो जीवन सफल नहीं है। जीवन ने सफल बनानो है तो स्वाभिमान में ही जीवनो है। तो मैं मारा भाइयों बहना ने, सभी सिरदारा ने वही अर्ज करूं कि स्वाभिमान में जीनो है तो आ लड़ाई आपा ने पूरी ताकत लगान लड़नी है, और आपा ने 36 कौम ने साथे लेन आ लड़ाई लड़नी है। धन्यवाद। की रक्षा हिंदुस्तान की